सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ पैल वर्ल्ड। और यहाँ पे मैं अभी आया हूँ अपने लाइव स्ट्रीम आज जो हुई थी उससे मैंने बहुत सारे पैल पकड़े हैं। उनमें से एक मेरा क्वीवन भी है। तो मैं आपको पता नहीं है क्यों दिखाया, लेकिन हाँ, तो मैं लाइव स्ट्रीम अभी लगभग रोज करने का प्लानिंग कर रहा हूँ अगर हो सके तो। लेकिन लैग बहुत होता है, लेकिन इसके लिए मैं कुछ एपिसोड्स भी डालूंगा, जैसे मेन मेन बॉसेस के एपिसोड आएंगे, क्योंकि वो आपको लैग में मज़ा नहीं आएगा। हम ग्राइंडिंग ही ज़्यादातर करेंगे और बेस बनाऊंगा ज़्यादातर। बेस अपग्रेड जैसी चीज़ें ही हम लोग करेंगे और मुझे अपना बेस अपग्रेड करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे अभी तैयारी कर रहा हूँ बेस अपग्रेडिंग की और ब्रीडिंग फार्म की। तो ब्रीडिंग फार्म के लिए मैं यहाँ पे बी ग्रेड्स पकड़ने आया हूँ। और मेरे को हाइपर स्पीयर्स मिले थे बॉस, मतलब सप्लाई ड्रॉप से, तो उनका भी इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बी ग्रेड्स ढूंढ रहा हूँ और पैल सोल्स भी कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर में उनका बहुत यूज़ करना है अपने पैल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने को। तो मैं यहाँ पे उनकी लोकेशन निकाल रहा हूँ जल्दी से कि मैं उनको ढूंढ पाऊँ। जल्दी से उन लोग की लोकेशन निकाल लेता हूँ, ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई ये पैल नहीं है। और सोच रहे हैं कि अब मैंने मेमोरिस जैसा पैल आज लाइव स्ट्रीम में पकड़ ही लिया है, तो उसका टेस्ट करते हैं और अब पहले टावर बॉस को हराते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पहले टावर बॉस को नहीं हराया है। मैं कल के लाइव स्ट्रीम में करता लेकिन नहीं हो पाया, तो वही तो आज हम उन सबको भी ये कर लेते हैं और देखते हैं रास्ता किस तरफ है। इसी तरफ हमारा रास्ता है और यहाँ पे एक बंदा है जिससे हमें बच के जाना है, क्योंकि बेकार के लोग से भी फिलहाल लड़ाई नहीं। क्वीवन मैंने ज़्यादातर अपने लिमिट से ज़्यादा वाले पैल ज़्यादा पकड़े हैं, जैसे कि 30 लेवल के मेमोरिस्ट है, लेकिन मैं उन्हें लेके नहीं आया हूँ। और यहाँ पे मोसांडास हैं और मोसांडास की मुझे ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। तो एक मोसांडा, बस एक वो आ जाना चाहिए मेरा, एक ही होना चाहिए मेरे तरफ, बस आ जाए। भाग मोसांडा भाग। नहीं भोग भाग मोसांडा भाग नहीं, भाग जो भी है। भाई डर्ट, उसने भी हमला कर दिया मुझ पे। मुझे भागना पड़ेगा जल्दी से, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। यहाँ पे मेरा बुशी का एकदम तगड़ा लड़ाई चल रहा है और मैं यहाँ पे बहुत भागता फिर रहा हूँ इन लोगों से कैसे। तो देखते हैं अगर हमारा से मोसांडा पकड़ाता है तो। देखते हैं। भाग, भागो जल्दी से यहाँ से। सो मुझे यहाँ पे काम के पैल्स दिख चुकी है, मुझे जल्दी से उसको हमला करना पड़ेगा। जल्दी बी ग्रेड एक पकड़नी है, क्योंकि उसको पकड़ना ज़रूरी है। इसके लिए मैं अपनी हाइपर स्पीयर लेके आया हूँ, क्योंकि उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। वो काम का पैल है और हमारा एक हाइपर स्पीयर भी वेस्ट हो गया। और हमें ब्रीडिंग के लिए एक मोसेंडा की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी हम लोग इसके मदद से पकड़ लेंगे। क्योंकि हाइपर स्पीयर से वैसे तो मैं मेमोरिस्ट पकड़ने वाला था, लेकिन मेरे पास अब मेमोरिस्ट है तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है हमें। मतलब हाइपर स्पीयर्स की उतनी। लावा बायोम के पैल्स भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन उन्हें पकड़ने में मैं जितने बार मरूंगा उतने देर में मैं इन लोग को ये नहीं कर लूँ। और हो सकता है कि अभी मैंने जिसको डैमेज दिया था वो भी इधर ही जिंदा हो, तो उसको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं और जल्दी से अपनी हेल्थ थोड़ी फुल कर लेते हैं, नहीं तो मेरी वाट लगा देंगे ये सब। जल्दी से वो वाले मोसांडा को ढूंढ के उस पर हाइपर स्पीयर फेंक देते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। उन लोग को दूर जाने दो, उसके बाद हम इसे पकड़ लेंगे, क्योंकि इसे पकड़ना ज़रूरी है। और ये उल्टा साइड आया है उनके, तो थोड़ा दूर रहे तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसका जो भागने का स्टाइल है उससे मुझे डर लग रहा है।
अटैक करवा देते हैं, एक काम करता हूँ। तो ये मैंने डाला इस पे हाइपोस्पियर। तो मैंने पकड़ा एक मोसांडा, जिसके ऊपर फॉर्म ऑफ फेसिस्ट जो भी है उसकी स्किल है, और इन लोग से बचना है, और इसने मुझे मार दिया। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अपना सामान लेके आपसे। तो आते टाइम मुझे रास्ते में एक अंडा मिल गया है, लार्ज कॉम्पोनेंट, शायद से ये लूनारिस का होगा, जो हमारी बहुत मदद कर सकता है। उसका हैंडीवर्क लेवल कुछ 3 है, तो हमें जल्दी से जाके अपना सामान ले लेना चाहिए। बहुत रिस्की काम है, लेकिन वो देखते कैसे लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोसांडा और बी ग्रेड्स का पूरा ये है, और बी ग्रेड अगर एक बार फट गई तो मेरी फट जाएगी। बी ग्रेड्स बहुत ज़रूरी है। एक टाइम तो बी ग्रेड्स लेने में इतना ये था कि मैंने बी ग्रेड्स को कैसे तो ब्रीड किया, उनको मारने के बाद। तो ज़रूरी काम है सब। तो यहाँ पे एलिजा भी और बी ग्रेड्स दिख रहे हैं, तो मुझे पहले ही दूर से इनके ऊपर भूसी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरा वाट लगा देंगे ये सब। मुझे जल्दी से बचना है। मैं आप लोगों से क्यों धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ रहा है। कुछ नहीं, प्रोटेक्शन के लिए उन लोग को बिजी रखूँगा। रुको, इन लोग को आगे जाने दो। फ्री पैल अलायंस वर्सेस इनका पूरा बैटल चल ही रहा है, तो मुझे इन लोग को उनमें बिजी रहने देना चाहिए। ब्लास्ट वाला चीज हो रहा है उन लोग का। सो डर्ट है यहाँ पे, तो डर्ट से भागना है हम लोग को। हम लोग भाग रहे हैं क्योंकि वी डोंट हैव टाइम। जल्दी से यहाँ से लूट लेते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे हमारी बेस पे। और हमें 2 मेगा स्पेयर भी मिल गए, तो मिलते हैं आपसे बेस पे। सो मैंने यहाँ पे एक डंजन बना के अपना, क्या बोलते हैं उसे, अपना पैल बॉक्स लेवल 10 कर लिया है। तो अब हम जो जा सकते हैं अपना नया बेस के लिए लोकेशन ढूंढने, जो मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ। उससे पहले मैं अपना एक मेमोरिस्ट अपने टीम में थोड़ी देर के लिए लूँगा, वैल 1 को हटा के, क्योंकि वैल 1 का ट्रैवलिंग तब होगा ना जब हम लेवल 21 के होंगे, और अभी तक हम लेवल 21 के हुए नहीं हैं। तो हमें सबसे पहले वो अपने डंजन को, मतलब एग्जीबिशन सेंटर, जो एक डंजन जैसा ही है, मिनी डंजन, जहाँ पे हमें लूट मिलती है, अपने स्लैब्स मिलते हैं जेनोलॉर्ड उन सब के। वैसे जेनोलॉर्ड के बहुत एंड में मिलेंगे जब हम सारे बॉसेस को हरा देंगे, तो मुझे नहीं लगता वो उतना ज़रूरी पड़ने वाला है हमको। तो हम लोग को सारे टावर बॉस को हराने से पहले ही सब जमा करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से जाते हैं और हम लोग पहले टावर बॉस को हरा देते हैं। हमारे पास इतना टाइम है कि इसको बहुत जल्दी हराएंगे, आधे टाइम से भी कम में, क्योंकि हम लोग बहुत लेट ही आए हैं इधर। मैं सोचा इसको वीडियो में ही दिखाना ठीक रहेगा, क्योंकि वीडियो में ही दिखाएंगे तो भी हम मज़ा आएगा। मैं चलो आपको वीडियो दिखाई देता हूँ, क्योंकि क्वालिटी में तो फ़र्क है ना। अब पिछले बार क्वालिटी में बहुत वाहियात था, तो देखते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे बनाए हैं, लेकिन ये लोग बोलते नहीं है तो उतना खास नहीं लगता ही है। जोई के पास है ग्रिजबोल्ट, जिसके लिए मैंने मोसैंडा पकड़ा है, क्योंकि अब ब्रीडिंग से ऑब्टेन होने वाला पैल है, और मिलता भी है तो बहुत रेयर है उस जगह पे इसका स्पॉन। तो मैं फ़िलहाल उस जगह पे इतना ढूंढ नहीं सकता, और मैंने अपने मेमोरी से शुरुआत कर दी है, और आते ही 1000 का डैमेज, और उसका डैमेज तो हमारे मेमोरिस्ट के सामने कुछ नहीं है। बेचा आर्मर डैमेज
इसको कौन सा आर्मर ले? मैं कुछ कर ही नहीं रहा है तो मैं सोचा क्वीवन को ही निकाल देता हूँ, क्वीवन ही कुछ कर देगा। एसिड रेन का अटैक कर दिया है उसने, बहुत अच्छा डैमेज दे रहा है और जला दिया उसको। अब बाकी काम मैमोरेस्ट को दे देते क्योंकि उसने जला दिया है। लगभग 0 डैमेज फिलहाल दिया, लगभग 1000 का डैमेज। ये मैच मत के शांतपन के वजह से धीरे धीरे जा रहा है। अगर मैमूथ थोड़ा सीरियसली खेलेगा तो बहुत अच्छा डैमेज पड़ेगा। बहुत अच्छा डैमेज, बस ये हारा है जल्दी। नहीं तो मैं क्वीवन ही हरा देगा अगर क्वीवन चाहे तो। अटैक मस्त दिया, बहुत अच्छा अटैक कर मैमोथ। 10 मिनट लगा देगा क्या पूरे? क्वीवन यू कैन डू इट। ठीक है, एक अटैक खाया इतने देर में तो वो तो ठीक ही है। क्वीवन जिस हिसाब से अटैक कर रहा है मुझे लगता है क्वीवन ही है जो इसे हरा सकता है, क्योंकि वो अपने ड्रैगन ब्रेथ से इसको जला रहा है, फिर ब्रेथ से अटैक कर रहा है, फिर अलग उसका अलग ये है। तो क्वीवन एक मेरा आगे जाके क्या कुछ ही टाइम तक अच्छा फैल रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि क्वीवन का उतना यूज ही नहीं है फिलहाल मेरे पार्टी में। क्योंकि मैंने क्वीवन को कभी अपने पुराने में ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि मेरे पैल ब्रीड कर लिए थे। लेकिन मैं भी ब्रीडिंग वाले पैल ज़्यादा बेस पे रखने वाला हूँ और बनाऊंगा भी तो अभी थोड़े अच्छे स्टार्ट्स के बनाऊंगा, क्योंकि उनके बॉस पकड़ने के बाद मैं उन्हें और अच्छे स्टार्ट का करूँगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर में उनका बहुत काम है। क्योंकि पैल वर्ल्ड के बहुत सारे चैलेंजेस करने हैं, उसके लिए हमें अच्छी स्किल्स की ज़रूरत है। तो इस वर्ल्ड के मतलब एंड में मैं मतलब ऑफलाइन पकड़ूंगा और आपको दिखा दूंगा कि मेरे को कोई अच्छा ये मिला क्या रिलैक्सोरस, क्योंकि मैंने रिलैक्सोरस भी बहुत सारे पकड़ने हैं। और जिस हिसाब से डैमेज दिया है बहुत अच्छे, प्रॉपर ड्रैगन ब्रेथ का डैमेज। और मैंने खाना निकाल लिया है। मेरे पे उसने ध्यान ही नहीं दिया जब तक मैं उसे खाना गिरा था, बहुत अच्छे। और क्यूएन का ड्रैगन ब्रेथ अटैक जो हमेशा की तरह इफेक्टिव है, और इसने मेरे क्यूएन को जो आके अंदर ढकेल के रखा है ना, उस हिसाब से मुझे इस पे अब प्रॉपर अटैक कर देना चाहिए, मतलब पीछे ले गया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ वॉइस ओवर वीडियोस आनी बंद हो गई है। ये वॉइस ओवर नहीं है, लाइव है। मैं जो बोल रहा हूँ मतलब सामने मेरे को दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब दिख रहा है, मतलब ये ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, इट इज़ नॉट प्री रिकॉर्डेड वीडियो, सब मैं सामने कर रहा हूँ। और लाइव स्ट्रीम तो है ही आपको दिखाने को। लाइव स्ट्रीम पता नहीं क्यों इसकी ज़्यादा लैगी होती है, क्योंकि इंटरनेट का बहुत पता नहीं ये होता है। सो अभी होने में ही है। हमारा क्यूब्रीन या क्वीवन जो भी है बहुत अच्छा डैमेज दे रहा है उसे। सो फर्स्ट बॉस इज डिफीटेड एकदम अच्छे से। इतनी खुशी हो रही है इसे पकड़ के। तो मैं चलता हूँ अभी रिलैक्सोरस पकड़ने, और मैं मिलता हूँ आपसे रिलैक्सोरस पकड़ने के बाद। सो मुझे अभी तक एक भी रिलैक्सोरस नहीं मिला, पता नहीं क्यों। उसकी स्पॉन लोकेशन पे बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं, लेकिन पता नहीं अभी कोई स्पॉन ही नहीं हुआ था। तो एक काम करते हैं, मैं जो वहाँ से एग मिला था पहले वो फोड़ लेते हैं और अपना जाके बेस बनाते हैं। गोली रैत मिला तो ये गोरिल्ला अच्छा ही पहले है, उतना भी बुरा नहीं है। तो चलो
हम चलते हैं बेस लोकेशन बनाने। हमारे पास बेस बनाने का पहले पूरा सामान है क्या नहीं वो देख लेते हैं। पैलडियम फ्रेगमेंट्स नहीं है, फिर पत्थर भी नहीं है और लकड़ी भी नहीं है। थोड़े से लकड़ी, पत्थर, पैलडियम फ्रेगमेंट्स ले लेते हैं। ये लिए थोड़े से लकड़ी और ये लिया मैंने थोड़े से पत्थर और ये लिया मैंने पैलडियम फ्रेगमेंट्स 5। आई थिंक इतना काफ़ी होना चाहिए। मैं अभी जाके अपना आपको एरिया दिखा देता हूँ वहाँ पे पहुँच के। वैसे वो जगह मैं आपको बता देता हूँ, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे करेंगे क्योंकि वहाँ पे अभी हमें ज़रूरत है कोल की ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे। वैसे अभी कोल की ज़रूरत मुझे जहाँ तक पता है हमें पड़ेगी अल्ट्रास्फीयर में, लेकिन हमें पहले से कोल बहुत सारा कलेक्ट करके रख लेना चाहिए। उसके बाद हम दूसरा बेस बना लेंगे। इस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी लेके चल रहा हूँ। तो चलता हूँ मैं, आपसे मिलता हूँ हमारी बेस वाली लोकेशन पे ही। तो हम लगभग उस जगह के करीब है और मुझे माइनिंग के लिए कुछ पैल्स चाहिए थे जो इधर मिल जाते हैं। और मुझे उसमें से एक मिल चुका है जो माइनिंग के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं अपना ऑफलाइन जब मेरे को मतलब हुआ तो लाइव स्ट्रीम में ही पकड़ लूँगा बहुत सारे अपने रिलैक्सोरस, लेकिन इन सब को पकड़ना ज़रूरी है क्योंकि लाइव स्ट्रीम तक के लिए हमारे पास स्टोन भी जमा हो जाना चाहिए। तो मैं इसका ऐसे 2-3 पकड़ लेता हूँ, काम ही आने वाले मुझे। So this is a thing. मैंने पकड़ लिया। तो यहाँ पर एक अनुबियस नाम का पैल रहता है, अगर आप पैल वर्ल्ड खेलते हो तो आप जानते ही हो। और मुझे इस एरिया को ऐसे कवर करना है जिस हिसाब से ये जितने ऊपर के कोल है वो भी आ जाए और अनुबियस का एरिया में भी कुछ गड़बड़ ना हो। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कैसे तो लगा देता हूँ। देखने दो कितना तक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे अनुबियस रहेगा स्पॉनिंग में। अनुबियस का स्पॉन नहीं रुक रहा है तो ठीक है, अनुबियस का स्पॉन इफेक्ट नहीं हो रहा तो मैं जाके पहले बना देता हूँ। मैं अपने पैर को निकाल देता हूँ, वो काम ये कर देगा। ये टोको टोको पे हमला करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे 2-4 पैल्स पे मिलते हैं, उनको भी पकड़ लेते हैं क्योंकि अब तो हम ये हमारी जगह है एक हिसाब से। देखो मिल गए। इन लोग को पहले हरा लेने दो। यहाँ पे अलग हमला चल रहा है। जल्दी इसको बस हरा दे। बहुत अच्छे, मुंह पे ही फोड़ दिया। लेकिन ये हमारा बेस है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टेलीपोर्ट मार सकते हैं, बिना जले जल्दी से अपना सामान ले सकते हैं। मतलब जलेंगे हम लोग थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये रेगिस्तान है। तो हमें जल्दी से अपना सामान लेना है और वहाँ पे दौड़ रहे जो शतुरमुर्ग है उन्हें पकड़ना है, उनका जो भी नाम हो, लेकिन मैं तो उसे शतुरमुर्ग ही बोलूँगा। हमें ये नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है अपना मतलब पहनना ये है और ये रहा खाना। और यहाँ पे अपना शतुरमुर्ग दिख ही नहीं रहा। सबसे मेन मुझे यहाँ पे अपने, हाँ ये देखो शतुरमुर्ग दिख गए।
यहाँ पे ऐसे पड़े मिल रहे हैं मुझे अपने सामान, तो पहले वो सब कलेक्ट करो और थोड़े बहुत पैलसूल्स, और पैलसूल को फार्म कैसे करें वो भी देखते हैं। और वहाँ पे शत्रुमुर्ग भागी किधर है? तेजी के मामले में तो बहुत आगे है। मुझे अपने इस पैर को छोड़ देना चाहिए, भले वो ग्राउंड टाइप है। उसके एरिया के बाहर है, तो इससे पहले वो कुछ करे मुझे जल्दी। बहुत गंदा। एक काम करते हैं, हम लोग जाके अपना डिक्टॉइज ही दूसरा पकड़ते हैं, ज़रूरी है वो। ये रहा दूसरा डिक्टॉइज, और ये हो गया हमला लगभग। सो अभी लगभग कैच पे है, कैच करने पे ही हूँ। और इसने वाटर अटैक किया, तो मैंने इस पर डाल दिया है पेल स्पीयर। सो हमें एक से ज़्यादा डिक्टॉइज पकड़ने हैं क्योंकि ज़रूरी है। सो 2 बनकर पकड़ लिया। स्किल्स खतरनाक नहीं मिला है अब तक। ये अपने एरिया के आसपास कोई शतुरमुर्ग दिख जाए तो जल्दी से पकड़ूं। मुझे एक माउंट चाहिए जल्दी से। टोको टोको को छोड़ के भी कुछ मिले तो। ये सिर्फ टोको टोको ही है। हैंग्यूज, नॉट अ न्यू स्पॉन। मैं मिलता हूँ उसको मिलने के बाद। ये अनुबियस के बहुत पास हैं, तो मुझे एकदम ध्यान से इन पर अटैक करना है जल्दी से। और मैं इस पर ब्रिक्स नहीं लूँगा। तो मैंने पेल स्पीयर डाल दिया, मतलब मेगा स्पीयर। एक अच्छा माउंट है, लैंड माउंट अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से। ये मैंने डाला इस पे पेल स्पीयर। इनके हिसाब से मुझे पकड़ने क्या था, पकड़ क्या रहा। एक ये, एक वो। सो हमने 2 पकड़ लिए हैं, उसमें से एक स्ट्रॉन्ग और सर्जेंट जो भी है। तो उसमें हम लोग पहले देख लेते टेक्नोलॉजी में उसका कब खुलने वाला है। मेरे हिसाब से कम लेवल पे ही खुलता है, तो अगर कम लेवल पे खुलता होगा तो हम लोग उसको माउंट बनाएंगे। कितने लेवल पे खुलता है? सैडल 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 सैडल। ओके 22 पे ही खुलता है। और अभी हमारा वेलमून का सैडल खुल चुका है, तो हमें सिर्फ फ्लेम ऑर्गन, आयरन इंगॉट्स और फ्रेगमेंट्स चाहिए। तो इसे हम कल अपने लाइव स्ट्रीम में बनाएंगे। कल नहीं, मतलब आज ही हो रहा होगा मेरे हिसाब से। तो हम आज की लाइव स्ट्रीम में बनाएंगे। तो मिलते हैं आज के लाइव स्ट्रीम में। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।